हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग मीन्स उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 525 लेक्चरर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट से सारी इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं, अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री होना काफी है अप्लाई करने के लिए। और अगर टेक्निकल सब्जेक्ट है या फार्मा सब्जेक्ट है तो बीटेक या फिर बीएस या फिर बी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी में बस इतना ही है। बाकी आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है तो प्रेफरेंस देंगे, लेकिन मैंडेटरी बस इतना ही रहेगा। सब्जेक्ट की डिटेल और बाकी सभी इंफॉर्मेशन आगे वीडियो में ठीक से समझते हैं। तो जैसे लेक्चरर इंग्लिश के लिए 48 वैकेंसीज है। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, ये ऐसा लग रहा है लेकिन इसमें काफी सारे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 7 वैकेंसीज है। लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसीज है। इसके अलावा लेक्चरर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। फार्मा में वैकेंसीज है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग / पीजीडीसीए 30 वैकेंसीज हैं। लेक्चरर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 3 वैकेंसीज हैं। लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 29। सिविल इंजीनियरिंग में 103 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 57, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 55 वैकेंसीज हैं। तो ये है टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं। और नॉन टेक्निकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश एंड बी फार्मा भी है। और साथ ही जो लास्ट वाला है ना पोस्ट, इसमें काफी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। इसमें जो एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे वो अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार एंड श्रीनगर में रहने वाले हैं। यूकेपीएससी लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। चलिए देख लेते हैं। तो ये मेन वेबसाइट पर जो एडवर्टीजमेंट आए हुए हैं वो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से 23 जुलाई से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। प्रवक्ता पोस्ट है, लेक्चरर पोस्ट है। राजकीय पॉलिटेक्निक मीन्स गवर्नमेंट सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जिनको की सरकार फंडिंग करती है, तो वहां पर आपको पे स्केल अच्छा मिलेगा। पे स्केल भी देखेंगे। 23 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी। 12 अगस्त 12 अगस्त तक का आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसमें जो है क्वालिफिकेशन की डिटेल हम समझेंगे। एज क्राइटेरिया अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि जैसा आप देखेंगे कि एज सब जगह 30, 27 ऐसा नहीं है। एज लिमिट काफी अच्छी है। 40 से भी ऊपर, 40 से भी ऊपर है एज लिमिट। तो क्वालिफिकेशन की डिटेल समझते हैं। पहले एक कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन देखेंगे और एक नॉन टेक्निकल मतलब इंग्लिश या फिर, और एक वो जो सेक्रेटेरियल वाला पोस्ट है वो भी देखेंगे, क्योंकि उसमें काफी सारे ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगे। तो 3 जो है ना समझेंगे। एक टेक्निकल कोई भी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एज क्राइटेरिया देखते हैं उसके बाद। तो जैसे सबसे पहले अभी कुल संख्या यहाँ पर बता रहे 526 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर एक हम देखेंगे तो ये टेक्निकल का आपको आइडिया लग जाएगा कि वही सब में है टेक्निकल सब्जेक्ट्स में। तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में 55 वैकेंसीज है। जैसे अब 56,100 की तो सिर्फ बेसिक पे है। अगर इसमें सारे अलाउंसेस दे देते हैं, जितने अलाउंसेस गवर्नमेंट देती है वो सारे अगर दे देते हैं तो 80,000 80,000 तो सैलरी बनेगी। लेकिन अगर सारे अलाउंसेस ना दिए जाए, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ अलाउंस तो जरूर देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तो फिर वेतनमान लिखने का मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि अलाउंस नहीं दे रहे हैं तो वेतनमान नहीं लिख सकते। फिर तो कुछ भी अलाउंस अगर देंगे तो भी 65,000 70,000 सैलरी बनेगी। ग्रुप बी का पोस्ट है ये सभी। अब इसमें देखना ये है, प्रथम श्रेणी बोला हुआ है तो मतलब फर्स्ट क्लास होना चाहिए। बीटेक या बीएस होना चाहिए। ये कंपलसरी में इतना है, मैंडेटरी में इतना है कि ये जितने ऑप्शंस दिए हुए इनमें से किसी एक में भी, इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में जहां भी आप अप्लाई करना चाहेंगे उसमें ऑप्शंस दिए हुए कि इसमें नहीं तो इसमें, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में नहीं तो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, वो ऑप्शंस आप देख लें। उसमें से किसी एक में भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए 60% या अबव मार्क्स के साथ में। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास इन्होंने लिखा हुआ है। प्रथम श्रेणी के साथ बी या फिर बीटेक या फिर बीएस या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए और हिंदी आपको आना चाहिए। अब इसमें अगर बात करें कि गेट चाहिए या एमई एमटेक चाहिए तो वो वरीयता दी जाएगी। मतलब वो जो है ना
डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वरीयता दी जाएगी। वरीयता कब दिया जाता है, जब जैसे कि आप टाई हो गया 2-3 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट का टाई हो गया सेम मार्क्स, तो वैसे केस में अब किसको चूज किया जाए, किस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए, तो इसके हिसाब से वरीयता दी जाती है कि किसी को एक्सपीरियंस है 1 ईयर या किसी ने गेट क्वालिफाई किया हुआ या किसी के पास ME MTech है, तो इसके बिना आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो BTech BS या फिर इक्विवेलेंट फर्स्ट क्लास 60% एवं मार्क्स के साथ होना चाहिए, जो ऑप्शंस दिए हुए। तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए यही रहेगा। गेट मैंडेटरी नहीं है, ME MTech होना मैंडेटरी नहीं है, एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी नहीं, इन तीनों के बिना आप अप्लाई कर सकते हैं। टाई होगा तो ये सब पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो ये हो गया टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। एज लिमिट की अगर आप बात करेंगे तो सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट बहुत अच्छी है, 21 ईयर्स मिनिमम है, 42 ईयर्स अपर एज लिमिट है, जो कि अनारक्षित कैटेगरी के लिए होता है। उत्तराखंड के अगर रहेंगे तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलती है, वो तो आप जानते हैं। ST SC कैंडिडेट को 5 ईयर्स वो चेक कर लेंगे। अब एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट लेंगे जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि उनके लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए तो ठीक है BTech BS या इक्विवेलेंट 60% या वो मार्क्स के साथ, इतना काफी है अप्लाई करने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए। बट नॉन टेक्निकल में क्या है वो देख लेते हैं। फार्मा का भी देखेंगे एक बार। 56,100 47 पोस्ट है, 56,100 की बेसिक पे है और ग्रुप बी है। अब यहाँ पर इन्होंने पद का स्वरूप अस्थायी लिखा है, तो अस्थायी तो मतलब टेम्पोररी होता है, बट ऐसा होगा कि लाइकली टू बी परमानेंट, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पेंशन युक्त लिखा है, अंशदायी पेंशन युक्त। तो पेंशन तब होता है ना जब परमानेंट हो पोस्ट, तो ये थोड़ा इन्होंने कंफ्यूजिंग रखा है, अस्थायी और पेंशन, अंशदायी पेंशन युक्त। अब इसमें बी फार्मा होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया क्लियर, बी फार्मा होना चाहिए, प्रथम श्रेणी होना चाहिए, मतलब 60% या अबव मार्क्स के साथ में बी फार्मा होना चाहिए। और वरीयता मतलब इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, बी फार्मा 60% या अबव मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी आपको थोड़ा आना चाहिए, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट तो मांग नहीं रहे। अब ये जो है कि एम फार्मा या फिर GPAT या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस, ये मैंडेटरी नहीं है। ये तब यूज होगा प्रेफरेंस डिजायरेबल में, ये तब यूज होगा जब टाई हो जाएगा किसी 2 कैंडिडेट का मार्क, तब वरीयता किसको दी जाए। तो ये सारे जो चीजें हैं तब उस समय इनको देखा जाएगा। फिलहाल जो है बी फार्मा के बेसिस पे 60% या अबव मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द मैंडेटरी पार्ट, दिस वन, बस इतना ही मैंडेटरी है। चलिए अभी ये तो फार्मा का हो गया। अब इसके बाद एक और सब्जेक्ट देख लेते हैं, 42 ईयर्स। इसके लिए भी सभी के लिए 42 ईयर्स अपर एज लिमिट है, अनारक्षित वर्ग के लिए। अगर आरक्षित रहेंगे तो देखते हैं। अब फिजिक्स का ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो फिजिक्स में कैसा बता रहे हैं, भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी के साथ निष्णात डिग्री। तो निष्णात डिग्री जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को बोला जा रहा है, मास्टर डिग्री को बोला जा रहा है स्नातकोत्तर, मतलब मास्टर डिग्री होल्डर जो है, मास्टर डिग्री होल्डर। तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए। प्रथम श्रेणी बोल दिया मतलब 60% या अबव मार्क्स के साथ में MSc फिजिक्स आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कैंडिडेट में कह रहे हैं कि नेट जरूरी है। नेट जरूरी नहीं है, PhD जरूरी नहीं है, ये इनको वरीयता दी जाएगी, डिजायरेबल या प्रेफर्ड है, वरीयता दी जाएगी इनको। और वरीयता का कंडीशन कब आता है, जब वही टाई हो जाएगा 2 कैंडिडेट का, मार्क्स टैली हो जाएगा, तो वैसे केस में उनको उस कैंडिडेट को वरीयता मिलेगी जिसके पास नेट है या डॉक्टर PhD है। तो मैंडेटरी क्या है अप्लाई करने के लिए, मैंडेटरी सिर्फ इतना है कि मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर होना चाहिए फिजिक्स में 60% या अबव मार्क्स के साथ, और हिंदी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके साथ आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। दिस पार्ट इज मैंडेटरी पार्ट को, ये दोनों पार्ट जो है ये मैंडेटरी पार्ट है, और बाकी जो है वो उसके बिना आप अप्लाई कर सकते हो। तो यही रहेगा सारा जो 42 ईयर्स यही रहेगा। बाकी केमिस्ट्री में भी यही रहेगा कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, केमिस्ट्री में 60% या अबव मार्क्स के साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए। यही सेम रहेगा आपका इंग्लिश में भी और मैथमेटिक्स में भी, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, इनमें सब में एक ही जैसा रहने वाला है। अब इसके बाद जो इंग्लिश का भी आप देखेंगे, इंग्लिश विषय में पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर 60% या अबव मार्क्स के साथ है। हिंदी आपको आता है तो आप बिल्कुल, इंग्लिश तो आएगा, इंग्लिश के टीचर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये वाले जो एक पोस्ट है ना, प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, इस पोस्ट को भी देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई MA इंग्लिश को तो जॉब मिल गई,
बीएससी एमएससी वालों को जॉब मिल गई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त प्रथम श्रेणी के साथ बीकॉम, बीए, गणित विषय सहित /बीएससी। तो अगर बीकॉम या बीए में आपका एक मैथ सब्जेक्ट था तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या बीएससी है तो बीएससी में मैथ्स होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या फिर MOM एंड SP में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का प्रथम श्रेणी के साथ डिप्लोमा किया है तो ये इसमें थोड़ा ये है कि बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ सब्जेक्ट पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये दोनों चीजें और मांग रहे हैं। तो कुछ बहुत लोग करके रखते हैं, स्टेनोग्राफी वगैरह का, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस की सर्टिफिकेशन वगैरह करके रखते हैं, तो उनके लिए यूज हो जाएगा। और साथ में ये भी चाहिए स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या MOM एंड SP के क्षेत्र में 3 वर्ष का व्यावसायिक या शैक्षणिक अनुभव। यहाँ पर मैंडेटरी है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये वाले जो पोस्ट है अच्छी है, लेकिन एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं और सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो हो गया क्लियर। अब इसमें जो बाकी डिटेल्स है वो देख लेते हैं। एक पोस्ट है अधिकारी की, वो मैं कवर नहीं करेंगे क्योंकि 1 पोस्ट है ओनली। क्वालिफिकेशन के बाद एज क्राइटेरिया हम लोगों ने देख लिया। एज क्राइटेरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको कट ऑफ डेट जो मिलती है वो 1 जुलाई 2024 मिलता है कट ऑफ डेट। और पेज नंबर 22 पे .3 आप एज के लिए देख सकते हैं। अगर एज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इन्होंने रेफरेंस के लिए डेट दी हुई है कि 2 जुलाई 1982 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड के ST SC अनुसूचित जाति जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है तो 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब 47 इयर्स तक के उत्तराखंड के ST SC OBC कैंडिडेट 47 इयर्स उनके लिए अपर एज लिमिट होने वाली है। तो ये हो गया। और आरक्षण तो उत्तराखंड के हैं उनको मिलेगा, ये उन्होंने लिख भी दिया है। चलिए अब एक और चीज है कि फीस ज्यादा नहीं, 172 रुपीज 30 पैसा ऐसा फीस है। प्रोसीजर टू अप्लाई में इन्होंने दिया हुआ है कि वेबसाइट पर दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उससे अप्लाई करना। आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होगा, OTP आएगा, OTP जनरेट होता है आजकल। एडिट करेक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा आपको। तो अनारक्षित, जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए 172 रुपीज 30 पैसा जो है ना शुल्क है। और इसके बाद जो है ना बाकी 22 ऐसे दिया हुआ है, तो ये देख लेना है। फीस ज्यादा नहीं है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखी हुई है वो चेक कर लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में इनका एक एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा। लिखित मुख्य परीक्षा बुला रहे हैं जिसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इनकी। और इसके बाद गलत उत्तरों के लिए दंड। वस्तुनिष्ठ पेज नंबर 30 पे देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 दंड रूप में काटा जाएगा। मतलब 1 क्वेश्चन पे 1/4 मार्क्स कट हो जाएगा। पेज नंबर 30 पे लिखा है 4 क्वेश्चंस गलत होंगे 1 मार्क के तो 1 मार्क चला जाएगा। इसके बाद एक जो इंटरव्यू होगा, तो एक एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को पदवार ऑनलाइन वरीयता भरकर, वो ठीक है जब भी हो जाएगा एग्जाम और सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इसमें सारी डिटेल दी हुई है। अब इसमें एग्जाम का वो सिलेबस वगैरह पूरा दिया हुआ है इन्होंने। पेज नंबर 37 पर आ जाता है कि क्या पूछेंगे। प्रथम प्रश्न में हिंदी पूछेंगे, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 2 घंटा देंगे। और सेकंड पेपर जो है ना वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस के लिए वाले कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। और इसमें सिर्फ इंग्लिश रहेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, 2 आवर्स मिलेगा। थर्ड मतलब ये वाला जो है ना सेकेंड पेपर, ये सबके लिए नहीं रहेगा। और थर्ड पेपर जैसे आपने मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल का रहेगा, मैथ्स से अप्लाई किया तो मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ये 2 मार्क के रहेंगे, 3 आवर्स टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स जो है कट होंगे। परीक्षा में 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, ये देखना है। बाकी जो है क्वेश्चंस देख लें, इसमें क्या क्या डिटेल इन्होंने दिया हुआ है सिलेबस। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है आपको और
इसी में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेक्शन है, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेक्शन पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप विकिपीडिया से ले लें या फिर जो वीडियो अभी आप मेरी देख रहे हैं इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। ये नोटिफिकेशन पे एक बार आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक असिस्टेंट, ये 12 अगस्त 2024 12 अगस्त। यहाँ पर क्लिक हियर, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। नेम ऑफ एडवर्टीजमेंट सब दिया हुआ है यहाँ पर। लेक्चरर यहाँ पे क्लिक हियर, अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर ऑप्शन दिया हुआ है। लेक्चरर पॉलिटेक्निक एंड असिस्टेंट रिसर्च यहाँ पे